हर दिन एक अजीब सी थकान साथ लेकर आता है। काम खत्म हो जाता है, लोग सो जाते हैं, मोबाइल चुप हो जाता है और बाहर का शोर धीरे धीरे सिमटने लगता है। पर जैसे ही ये शांति पास आती है, जैसे ही दुनिया थमती है, भीतर कुछ बेचैन हो उठता है। एक अनजाना डर, कोई अस्पष्ट सी घबराहट जो कहती है, यहां मत ठहरो, चलो, कुछ करो, कुछ सुनो, किसी से बात करो, मोबाइल खोल लो। पर कभी पूछा है अपने आप से, ये डर है किसका? शांति से डर क्यों लगता है? क्यों नहीं ठहर सकते हम उस पल में जहां कुछ नहीं है सिवाय हमारे अपने होने के? क्योंकि शांति हमें बाहर से नहीं, भीतर से आवाज देती है और हम उस आवाज को भूल चुके हैं। हमने अपने भीतर इतना कुछ दबा रखा है, असफलताएं, अधूरी इच्छाएं, रिश्तों की टूटन, मन की थकन और वो सारे सवाल जिनसे हम हमेशा बचते आए हैं। जब बाहर का शोर मिटता है, तब वे सब हमें घेर लेते हैं। शांति एक आईना बन जाती है जिसमें हम स्वयं को देखना नहीं चाहते। हमने दुनिया को इतना ज्यादा भीतर भर लिया है कि अब खालीपन असहनीय लगता है। हमें लगता है यदि कुछ न किया, न सोचा, न देखा, न सुना, तो हम गिर जाएंगे। पर सच ये है कि हम गिर नहीं रहे होते, हम पहली बार उतर रहे होते हैं अपने भीतर। पर इस उतरने से डर लगता है क्योंकि हम उस भूमि को नहीं पहचानते। हमने खुद को बाहर की दुनिया में परिभाषित कर लिया है। हमारा नाम, काम, रिश्ते, सोच, दिखावा। पर जब ये सब हटता है, तब शेष क्या बचता है? क्या हम जानते हैं उस शेष को? शांति से डर लगना इसलिए भी स्वाभाविक हो गया है क्योंकि हमने उसे साधना नहीं, सजा बना लिया है। बचपन से हमें सिखाया गया, व्यस्त रहो, उत्पादक बनो, कुछ करते रहो। जो बैठा है वो पिछड़ जाएगा, जो चुप है वो असामाजिक है, जो अकेला है वो दुखी है। इसलिए हमने मौन को काटना सीख लिया, शब्दों से, स्क्रीन से, संगीत से, भीड़ से। पर यह काटना भीतर की चीख को नहीं रोकता, ये बस उस तक हमारी पहुंच को मिटा देता है। और ये दूरी धीरे धीरे आत्मा की सबसे बड़ी भूख बन जाती है, शांति। क्योंकि शांति ही एकमात्र ऐसी भूमि है जहां आत्मा सांस लेती है, ईश्वर गूंजता है और हम अपने सबसे सच्चे रूप में लौटते हैं। लेकिन वहां पहुंचना कठिन है क्योंकि सबसे पहले हमें उस डर से गुजरना होता है जो इस शांति के दरवाजे पर खड़ा है। ये डर अपने भीतर उतरने का डर है, अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को देखने का डर है, उन अधूरे प्रश्नों का डर है जिनसे हम जीवन भर भागे हैं। शांति से डर इसलिए भी है क्योंकि वो कुछ नहीं मांगती, पर सब कुछ दिखा देती है। वो हमारे हर मुखौटे को गिरा देती है और जो बचता है वही सच होता है। तो जब अगली बार वो शांति पास आए और भीतर कोई बेचैनी उठे, तो भागना मत, बैठ जाना, धीरे धीरे सांस लेना और उस डर को देखने देना पूरा का पूरा। क्योंकि डर के पार ही वो द्वार है जिससे होकर आत्मा अपने घर लौटती है। और जब आप उस घर में पहुंचते हैं तो पता चलता है शांति डरावनी नहीं थी, हम बस
बहुत लंबे समय से उससे दूर थे। अकेले रहना भूल जाना। एक समय था जब अकेलापन हमें डराता नहीं था। हम पेड़ों के नीचे बैठते थे, दोपहर की धूप में नंगे पांव टहलते थे, छोटे छोटे ख्यालों में दिन बिता देते थे। हम किसी की प्रतीक्षा में नहीं थे, ना किसी कॉल की, ना किसी संदेश की। हम अपने साथ रहने में समर्थ थे। पर अब अकेलापन एक बोझ बन गया है। और इससे भी दुखद बात यह है कि हमने अकेले रहना भूल ही नहीं गए, बल्कि अब अकेले रहना एक सजा बन गई है। हमारे लिए अब एक कमरे में बिना स्क्रीन के बैठना मानो किसी अजनबी के साथ कैद हो जाना हो, और वो अजनबी कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। जब कोई आसपास नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, तो भीतर की एक चुप्पी धीरे धीरे तीखी होने लगती है। उस चुप्पी में जो उभरता है वो है हमारा असली रूप, पर हम उससे भागते हैं। हम अपने ही साथ बैठने से कतराते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम भीतर कौन हैं। हमने अकेलेपन और एकांत को एक समझ लिया है, जबकि दोनों एक नहीं है। अकेलापन एक खालीपन है जिसमें हम किसी के ना होने से दुखी होते हैं, पर एकांत एक उपहार है जिसमें हम स्वयं की पूरी उपस्थिति में होते हैं। अकेलापन मन को काटता है, लेकिन एकांत आत्मा को खिलाता है। और अब तो हाल ये है कि लोग कहने लगे हैं, कुछ करो वरना दिमाग खराब हो जाएगा। अब कोई नहीं कहता थोड़ी देर कुछ मत करो, बस मौन में बैठो, देखो क्या होता है भीतर, क्योंकि अब भीतर देखने की हिम्मत नहीं बची। हमारा ध्यान इतना बाहर जा चुका है कि जब वो पलटता है भीतर तो हड़बड़ाने लगता है। एक मिनट भी बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बात के टिकना असंभव सा लगता है। हमारी चेतना एक तड़प बन गई है, कुछ न कुछ चाहिए हर पल, कुछ भी, बस अकेलापन ना हो। इसलिए अब हम हर समय खुद को व्यस्त रखते हैं, कभी मीम्स में, कभी चैट में, कभी फालतू कॉल्स में, कभी सोचते हुए कि क्या कुछ छूट तो नहीं रहा। पर सच तो ये है, हमने खुद को ही सबसे ज्यादा छोड़ दिया है। अब अकेले रहना सीखना केवल मानसिक शांति की बात नहीं, यह आत्मा की सुरक्षा की बात बन गई है। क्योंकि अगर हमने खुद के साथ रहना छोड़ दिया तो हम दूसरों के साथ भी कभी सच्चे नहीं हो पाएंगे। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तब हमें मालूम होता है हमारे डर क्या हैं, हमारी सच्ची इच्छाएं क्या हैं, हमारा प्रेम कैसा है। लेकिन जब हम उस भीतर के रास्ते को ही बंद कर देते हैं, तब हम भीड़ में होते हुए भी खाली रहते हैं। अकेले रहने की कला खोने का अर्थ है आत्मा को बाहर की भीड़ में खो देना। और यह दुनिया जो हमें हर क्षण ध्यान बटाने के नए साधन देती है, हमें धीरे धीरे हमारे सर्वोत्तम मित्र, हमारे स्वयं से दूर कर रही है। अब समय है कि हम फिर से एकांत की ओर लौटें, जहां न कोई जवाब देना होता है, न कुछ साबित करना होता है, जहां हम केवल होते हैं जैसे प्रकृति होती है, चुपचाप, परिपूर्ण, सजग, जहां हम बैठते हैं और एक अजीब सी सुकून देने वाली आवाज भीतर से उठती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। वो जगह, वो मौन, वो आत्म संबंध, वही बिजार है। और बिजार ही वो धरातल है जहां आत्मा की जड़ों को पानी मिलता है। ध्यान भटकाने का व्यसन। आज के मनुष्य ने भीतर की यात्रा बंद कर दी है, क्योंकि भीतर जाने का मार्ग मौन से होकर गुजरता है, और ये मौन अब असहज लगता है। हमारी दिनचर्या अब ऐसी बन चुकी है जहां हर क्षण कोई न कोई उत्तेजना चाहिए, कोई सूचना, कोई खबर, कोई संगीत, कोई वीडियो। मानो मन की भूख अब शांति से नहीं, शोर से ही शांत होती है।
कभी हम पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप पत्तों को हिलते हुए देखते थे। अब पेड़ भी कैमरे के फ्रेम में आकर रील्स का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा ध्यान जो कभी एकाग्रता की शक्ति था, अब एक खिंचाव बन गया है। हर पल खिंचता है नोटिफिकेशन की ओर, लाल रंग की बिंदियों की ओर, एक नए संदेश, नए मेल, नए वीडियो की ओर। कभी आपने गौर किया है कि हम अब कुछ पूरा नहीं देख पाते? एक फिल्म हो, एक किताब हो, एक गीत हो, या यहां तक कि एक गहरी सांस भी, हम सब अधूरा जीते हैं क्योंकि मन लगातार आगे भागता है। ये भागना कोई सरल आदत नहीं, ये अब नशे का रूप ले चुका है। ध्यान भटकाना अब मन का ऑटोमेटिक व्यवहार बन गया है। हर बार जब कोई खाली जगह आती है, कोई चुप पल, कोई मौन क्षण, हम उसमें कुछ भरने लगते हैं। ये डर नहीं कि कोई कुछ कह देगा, ये डर है कि भीतर कुछ कह उठेगा। भीतर जहां कुछ ऐसा दबा है जिससे हम टकराना नहीं चाहते। कोई पुरानी पीड़ा, कोई भूला हुआ आघात, कोई पछतावा, कोई असली चेहरा जो हमने सालों से छुपा रखा है। मौन उस आईने की तरह है जो हमें हमारे चेहरे से मिलाता है, और इसलिए हम आईना देखना ही बंद कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि भीतर कोई सवाल उठे, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरा जीवन दिशा में है या भ्रम में, क्या मैं जीवित हूं या बस जी रहा हूं। इसलिए हम हर बार कोई वीडियो खोल लेते हैं, कोई गाना चला देते हैं, या बस स्क्रीन पर उंगलियां घुमाते रहते हैं जैसे अपनी चेतना को बहला रहे हों। आज ध्यान भटकाना मनोरंजन नहीं बल्कि एक मानसिक सुरक्षा कवच बन गया है, पर यह सुरक्षा हमें जीवन से काट रही है। ध्यान का तात्पर्य था भीतर टिकना, गहराई में उतरना, पर अब ध्यान सतह पर तैर रहा है, बिना किसी ठहराव के, बिना किसी गहराई के। इस व्यसन का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हमारी असली पीड़ा को टालता है पर मिटाता नहीं। मन उस घर की तरह हो गया है जिसमें गंदगी छुपाने के लिए हर कोना पर्दों से ढंका गया हो। एक दिन आएगा जब ये पर्दे गिरेंगे और तब हम असहाय खड़े होंगे अपने ही बिखरे हुए मन के बीच। इसलिए ये आवश्यक है कि हम धीरे धीरे सजग होकर इस व्यसन से बाहर निकलना शुरू करें। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, मन भागेगा, रोकेगा, डराएगा, पर जैसे जैसे आप शांति के साथ बैठना सीखेंगे, मन शांत होना सीखेगा। और जब एक दिन आप शांति में बैठकर भीतर से उठती एक हल्की सी मुस्कान अनुभव करेंगे, तब समझ में आएगा कि ध्यान भटकाना तो मोह था और ध्यान देना मुक्ति। आत्म साक्षात्कार की अनिच्छा। जब हम एक क्षण के लिए भी शांत बैठते हैं, कोई कार्य नहीं, कोई बात नहीं, कोई स्क्रीन, कोई संगीत नहीं, तो भीतर कुछ धीरे धीरे उभरने लगता है। शुरुआत में लगता है जैसे कोई अजनबी दस्तक दे रहा हो, पर धीरे धीरे वो स्वर जाना पहचाना लगता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, हम स्वयं होते हैं। परंतु समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारे भीतर एक संसार है, अनकहे शब्दों का, दबी इच्छाओं का, भूल चुके प्रश्नों का, अधूरी कहानियों का। जब हम पिसार में बैठते हैं तो ये सब हमें घेरने लगता है। वो रिश्ते जिनसे हम भाग आए थे, वो निर्णय जिनसे हमने समझौता किया, वो डर जो हमने मुस्कान के नीचे छिपा दिए थे, वो असुरक्षा जिसे हमने सफलता के आवरण से ढक दिया था, ये सब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। मौन हमें कोई नया अनुभव नहीं देता, बल्कि वो खोलता है वो सब कुछ जो हम सालों से दबाते आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज का मनुष्य आत्म साक्षात्कार से भागता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने भ्रमों को तोड़ना। ये वो दर्पण है जिसमें चेहरे नहीं चरित्र दिखता है। पर क्या हम तैयार हैं अपने भीतर के सच्चे चेहरे को देखने के लिए?
हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि सब ठीक है, पर स्वयं से कब तक बचते रहेंगे? जब कोई कहता है मुझे ध्यान नहीं जमता, मन टिकता नहीं, बोरियत होती है, तो इसका मूल कारण तकनीकी नहीं, भावनात्मक होता है। दरअसल हम खुद को देखना नहीं चाहते, हम उन जवाबों से डरते हैं जो भीतर मौजूद हैं। इसलिए हम सवाल ही पूछना बंद कर देते हैं। हम ईश्वर की तलाश मंदिरों, तीर्थों और ग्रंथों में करते हैं, पर विसार की उस नीरवता में वो हर क्षण हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। पर मौन में प्रवेश करना सिर्फ बैठना नहीं होता, वो एक आंतरिक यात्रा होती है जहां पहले हमें अपने भीतर की अराजकता से गुजरना पड़ता है। ये कठिन है, पर यही यात्रा हमें झूठे मैं से मुक्त कर सत्य के आलोक तक ले जाती है। और यही कारण है कि हम उस द्वार तक आते हैं, फिर लौट जाते हैं। हम भीड़ में खो जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पहचान छुप जाती है, पर अकेले होने पर हम अपनी सच्चाई से टकरा जाते हैं। संसार का हर शोर, हर व्यस्तता, हर आदत शायद इसी एक टकराव को टालने के लिए बनी है, पर कब तक? जिस दिन हम साहस करेंगे कि उस अंधेरे में उतरें जहां सच बैठा है, उसी दिन हम स्वयं के प्रथम दर्शन करेंगे। आत्म साक्षात्कार कठिन है, पर यही एकमात्र मार्ग है जो हमें बाहर की भीड़ से निकालकर भीतर की पूर्णता तक ले जा सकता है। विसार, जहां ईश्वर की आहट होती है। ईश्वर की खोज में हमने पर्वतों को नापा, समुद्रों को पार किया, ग्रंथों को रटा, मंदिरों में शीश झुकाया और सत्संगों में भाग लिया, पर एक स्थान जिसे हम बार बार टालते रहे, वो है भीतर का मौन। आज की दुनिया में हर बात का उत्तर बाहर है, गूगल पर, किसी विशेषज्ञ की वीडियो में, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वाक्यों में, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? ईश्वर मेरे लिए क्या है? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? इनका उत्तर न ग्रंथ देते हैं न गुरु। ये उत्तर उस मौन में उगते हैं जहाँ विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा बोलती है। विसार कोई साधना मात्र नहीं, ये एक आंतरिक मंदिर है जहाँ बिना दियों के प्रकाश होता है, बिना मंत्रों के स्पंदन होता है और बिना मूर्तियों के दर्शन होते हैं। पर क्या हम उस मंदिर तक पहुंच पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आज का मन उस मौन से घबरा जाता है जहां ईश्वर की आहट होती है। जैसे ही हम शांत बैठते हैं, भीतर का संसार बोलने लगता है। अनसुनी पीड़ाएं, अधूरी आकांक्षाएं, दबी हुई अपराध बोध की छायाएं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए पहले हमें इन सब से गुजरना होता है और हम तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं ईश्वर का दर्शन, पर उस यात्रा का बोझ नहीं। हम चाहते हैं प्रेम, शांति, आनंद, पर बिना अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार किए। पर मौन तो एक आईना है, वहां सब दिखता है, जो शुभ है और जो नहीं है, और तभी वहां ईश्वर की आहट होती है। जब सब शोर थम जाता है, जब सब पहचाने गिर जाती हैं, जब हम कुछ होने की चाह भी छोड़ देते हैं, तब भीतर से एक नर्म सी दस्तक आती है। कभी श्वास के संगीत में, कभी हृदय के स्पंदन में, कभी आंख के आंसू में और कभी बिना किसी शब्द के। वो ईश्वर नहीं जो भय से डराता है, बल्कि वो ईश्वर जो मौन से आलोकित करता है। पर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हम टिक नहीं पाते। विसार में बैठने के लिए साहस चाहिए, भीतर जाने का साहस, अपने भ्रमों को देखने का साहस, अपने खालीपन से प्रेम करने का साहस। और जब वह साहस आता है तो ईश्वर कोई पराई सत्ता नहीं रह जाता, वह अपना हो जाता है। ईश्वर शब्दों में नहीं उतरता, वह मौन में खिलता है। आज का मन शांति से डरता है क्योंकि वहां भीतर की सच्चाई गूंजती है। हमने अकेले रहना भूलकर अकेलापन पाल लिया है। ध्यान भटकाने की लत ऐसी है कि बिना शोर खुद से सामना नहीं होता। हमें आत्म साक्षात्कार से डर लगता है, इसलिए मौन से भागते हैं। पर विसार ही वो जगह है जहां ईश्वर की आहट होती है।
अगर आप इस जाल से बचना चाहते हैं तो मौन में उतरें, शांति को अपनाएं और खुद से जुड़ने का साहस करें। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे भीतर की उस आवाज के पास जो कभी नहीं झूठ बोलती।